घर में बैठे दिल का अटैक हो जाना, उसकी अलामात क्या हो सकती हैं? और उसके रद्द-ए-अमल में घर वालों को या मरीज़ को खुद को क्या करना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर शहज़ाद है, मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ सर्जीमेड हॉस्पिटल, ज़फ़र रोड, गुलबर्ग, लाहौर में और अवेकेयर हॉस्पिटल, वापडा टाउन में। घर में बैठे जब दिल का अटैक होता है, तो उसकी जो अलामात हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कि जो वाक़ई दिल का अटैक हो कि दिल जो छाती में दर्द है वो ज़रूरी नहीं है कि दिल का अटैक ही हो। लेकिन अगर कुछ अलामात ऐसी हों जो आज हम बताएँगे आपको कि वो अगर आपको नज़र आएँ तो उस पे फ़ौरन से आपने उसका रद्द-ए-अमल में मरीज़ को या खुद किसी हॉस्पिटल में लेके जाना है या घर में क्या करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। छाती में जो दर्द होती है वो पेशेंट को जो टिपिकल चेस्ट पेन हम दिल के मर्ज़ के लिए कहते हैं कि ये अगर इस तरह की चेस्ट पेन हो तो वो दिल का अटैक ही है। तो वो आज बताएँगे कि दिल के लेफ़्ट साइड जो यूजुअली जो है हार्ट वो लेफ़्ट साइड पे होता है और वो हार्ट पेन लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट में होगी और साथ रेडिएट करेगी टुवर्ड्स लेफ़्ट आर्म और साथ जॉ की तरफ। ये टिपिकल हो सकता है लेकिन इसके साथ कुछ और अलामात भी होनी चाहिए लाइक स्वेटिंग होनी चाहिए, पसीना आया हो पेशेंट का सारा जिस्म भर जाए या हमारा पेशेंट कहता है जी कि तिरेली आ गई। तिरेली आना भी बड़ा ही टिपिकल है और ये उसको हमें शो कराता है कि ये दिल की तरफ ही जा रहा है मसला। साथ जो है ना घबराहट का होना, सांस का खराब होना, सांस खराब हो जाता है, घबराहट हो जाती है और अगर ये ना भी हो पेशेंट अचानक से बैठे-बैठे कहे कि मेरा दम घुट रहा है, ऐसे हाथ रख ले, यही चोकिंग जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कि अगर कहना मेरा दम घुट रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ी अलामत है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है। और इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं जी घर में कुछ दवाइयाँ रखनी चाहिए और वो खा लेनी चाहिए और उससे कुछ बेहतरी के नमा हो सकते हैं और फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए। मेरे ख़्याल से तो आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए और फ़ौरन से मरीज़ को लेके घर चले जाना हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। आप कुछ लोग हैं घर में ऑलरेडी दिल के मरीज़ होते हैं, उनमें आप ये बात कर सकते हैं कि उनके पास दिल की दवाइयाँ पड़ी होती हैं और उनको ये तजुर्बा होता है कि जब भी उनको दिल का अटैक या एंजाइना होता है तो वो हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो वहाँ पे जाके उनको गोलियाँ दी जाती हैं और टीका लगाया जाता है। वो अगर वो आपके पास मौजूद हैं, ऑलरेडी आपके पास घर में मरीज़ है, तो ज़रूर वो ये कर सकता है कि डिस्पिन की गोली खिला दे और कुछ एंटीप्लेटलेट ड्रग्स होती हैं, लाइक कुछ लोगों पर ग्लोबिडोग्ल पड़ी होती है। वो 4 गोलियाँ जिस तरह पहले उनको उसको पता होता है उस पहले वाले मरीज़ को कि ये मुझे खिलाई जाती हैं, तो वो भी उसको 4 गोलियाँ खिलाई जा सकती हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान होने के चांस ऐसे नहीं होंगे। इसके अलावा एक टीका होता है खून पतला करने का, वो मुख्तलिफ फॉर्म में अवेलेबल होता है, हेपरिन होती है, क्लेक्सियन होता है, वो अगर अवेलेबल है तो लगा दें, लेकिन यूजुअली घर में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो मेरा मशवरा सबसे पहले यही होगा कि आपको अगर इस तरह की अलामात आती हैं, तो मरीज़ को लेके फ़ौरन से हॉस्पिटल जाया जाए, करीबी हॉस्पिटल जहाँ पे दिल के डॉक्टर साहिबान या दिल की इलाज की फैसिलिटी अवेलेबल हो। लोगों का ये मानना है कि ये डिस्पिन खिलाने से डिस्पिन अगर पड़ी है तो ज़रूर खिला दें और जाके बता दें डॉक्टर साहब कि हम डिस्पिन उनको खिला दी थी, लेकिन उसका खातिर फ़ायदा नहीं होगा। डिस्पिन खा के बैक नहीं जाना, ये इंतज़ार नहीं करना किसी चीज़ का, जी हम डिस्पिन खा लिए देखते हैं कि ठीक होता है या नहीं होता। इसको हम आज की डिस्कशन हम 2 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एक वो एंजाइना जो कि उस पेशेंट को हो रहा है जो कि ऑलरेडी मरीज़ है और इसके अलावा वो पेशेंट जिसमें को पहली दफ़ा इस तरह का मसला हो रहा है और वो ये अलामात अ, जाँच लेता है कि मुझे जिस चेस्ट पेन हो रही है, साथ पसीना आ रहा है और साथ उसको जो है वो लेफ्ट आर्म में पेन हो रही है या उसको चोकिंग हो रही है, उसका दम घुट रहा है। और इसके अलावा ज़ाहिर है कि उसके रिस्क फैक्टर भी होंगे, उसको पता होगा कि वो सिगरेट भी पीता है, वो कोलेस्ट्रॉल भी उसका हाई है, शुगर भी है या ब्लड प्रेशर भी है। फिर रिस्क फैक्टर साथ हों तो हमें ये ज़्यादा डर होता है कि ये जो अलामात हैं ये दिल की ही होंगी। और भी बड़ी वजूहात होती हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये चेस्ट पेन और लेफ्ट आर्म पेन करती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर जब हो जाता है, तो वो भी उसमें बोझ होता है और साथ लेफ्ट आर्म पेन हो सकती है। इसके अलावा और मैदे का मसला है, मैदे का मसला होगा तो यूजुअली चेस्ट पेन नहीं होती, नीचे मैदे वाली जगह पे दर्द होती है, लेकिन चेस्ट पेन फिर भी हो सकती है। कुछ लोगों को पित्ते में पथरी हो, वो भी दिल के अटैक की तरह प्रेज़ेंट कर सकता है। इसी तरह लबे-लबे की जो सोज़िश है, पैंक्रियाटाइटिस जिसे कहते हैं, वो भी चेस्ट पेन कर सकता है। इसके अलावा जब पीछे खुराक की नाली बढ़ी हुई है, खुराक की नाली की सोज़िश हो जाए, खुराक की नाली में कोई चीज़ ज़ख्म बन जाए, तो उससे भी चेस्ट पेन होने के चांस होते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने पूरी छाती बनाई हुई है, उसमें दिल के पट्टे हैं, रिब्स हैं, पीछे मोड़ें हैं, तो इनमें चेस्ट पेन हो सकती है।
इसके अलावा शारक है, लेकिन वो शारक के जो अलामात हैं वो हम दिल में ही तस्वर ये कंसिडर करते हैं कि दिल की ही अलामात में हम शामिल करते हैं, जो कि शारक की अगर कोई कॉम्प्लिकेशन खुदा खास्ता मरीज़ को हो जाए। तो अब मेरा भी ये मशवरा हमेशा से रहेगा कि जैसे भी इस तरह के अलामात हों, चाहे वो दिल का मरीज़ है तो उसके पास दवाइयाँ पड़ी हैं, तो वो उसमें हम किसको दिल का मरीज़ हो चुका होता है तो उसको हमने ऑलरेडी बताया होता है कि ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली होती है जिसे एग्जिसिट कहते हैं, वो रखी जा सकती है। लेकिन उससे पहले ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होना चाहिए, और आपके सिस्टोलिक या ऊपर वाले जिसे ब्लड प्रेशर आप कहते हैं वो 100 से ज़्यादा ही होना चाहिए। फिर एग्जिसिट ज़ुबान के नीचे रखनी चाहिए। और जो दिल के मरीज़ हैं वो तो 1 या 2 जिसे रख सकते हैं ज़ुबान के नीचे 5-5 मिनट के वक़्फ़े से। लेकिन अगर तीसरी गोली रखने की ज़रूरत हो तो दिल का जो नॉन मरीज़ है, जो ऑलरेडी मरीज़ है दिल का, उसको भी हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। लेकिन अगर पहली दफ़ा कोई मसला हुआ है तो उस पे बिल्कुल भी तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो अगर डिस्पिन पड़ी है तो वो खिला के फ़ौरन से इसको हॉस्पिटल ले जाएँ, और अगर नहीं भी खिला के ले जाते तो फ़ौरन से हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे डॉक्टर साहबान उनका इलाज करेंगे। ईसीजी फ़ौरन होनी चाहिए, ज़ाहिर है। ईसीजी पे डिसाइड होगा, और साथ जो है कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं उस पे डिसाइड होता है। जो दिल का मेजर अटैक, इसे हम क्या है मेजर और माइनर अटैक 2 में डिवाइड करते हैं। अगर मेजर अटैक है वो तो ईसीजी फ़ौरन से सामने आ जाता है। उसका तरीका इलाज वही होता है कि उसको फ़ौरन से एंजियोग्राफी लैब में लेके जाके उसको फ़ौरन से नाली को खोला जाए, और जो माइनर अटैक होता है उसमें दवाइयाँ पहले दी जाती हैं, उसके बाद एंजियोग्राफी करके उसको रिस्क स्ट्रैटिफ़ाई करके उसकी एंजियोग्राफी करके उसकी नालियों को खोला जाता है। तो बाकी जो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है हम किसी और वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।